आज हम विपश्यना की एक अद्भुत विधि के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। विपश्यना विधि लगभग 60% लोगों पर काम करती है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी श्वास की चर्चा और करते हैं। आजकल इंटरनेट पर भी श्वास के बारे में काफ़ी चर्चा है। श्वास के ऐसे ऐसे लाभ बताए जा रहे हैं कि आप इस तरह से श्वास लोगे तो आपकी समाधि लग जाएगी, आप इस तरह से श्वास लोगे तो आपकी समाधि घट जाएगी। दोस्तों, श्वास का या समाधि का कोई संबंध नहीं है। श्वास की बनावट से या किसी प्रकार की सांस लेने से ना ही ध्यान घटेगा, ना ही समाधि घटेगी, ना ही आपके भीतर शांति आएगी। श्वास एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो परमात्मा द्वारा संचालित होती है। श्वास का इतना महत्व है, जब आप ध्यान करते हैं तो श्वास अनेक प्रकार से बदलती है। श्वास में सिर्फ हम इतना ही कर सकते हैं, जब हमारी ध्यान में श्वासें बदलती हैं तो हम उन्हें गहराई से देखें, और जिस घड़ी हम शांत होते हैं उस घड़ी जैसी श्वासें हमें घटती हैं, अगर हम उन श्वासों का प्रयोग करते हैं तब हम एकदम से पुरानी वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं, जिस स्थिति में हम शांत होते हैं। बाकी श्वास का इससे ज्यादा कोई प्रयोग नहीं है। अगर दोस्तों श्वास से ही समाधि लगा करती, श्वास से ही ध्यान घटा करता, तो हम सब श्वास ले तो रहे हैं, हम सबकी श्वासें चल तो रही हैं, हर साधारण मनुष्य की श्वासें चल रही हैं। श्वास से ही अगर समाधि मिला करती तो फिर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी, रात रात भर जागने की क्या जरूरत थी, संसार से अलग हट के साधना करने की क्या जरूरत थी। दोस्तों, आप कुछ भी सुनिए, कुछ भी समझिए, लेकिन थोड़ा सा अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए और देखिए सत्य क्या है। हर कदम कदम पर आपके सामने झूठ भी आएगा, सच भी आएगा। ये आपकी बुद्धि की प्रखरता पर आधारित है कि आप किस बात को अपने भीतर धारण करते हो। दोस्तों, मैं तो बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि कभी श्वास से समाधि लगती होगी। और विपश्यना की भी अनेक विधियां हैं, ये सब श्वास की विधियां हैं, ये विधियां हम करते हैं। इन विधियों को करने के बाद जब परमपिता परमात्मा की कृपा होती है, तब हम शून्य में प्रवेश करते हैं और हमें ज्ञान प्राप्त होता है। आज हम एक और श्वास की विधि के बारे में बात करेंगे। विपश्यना विधि की खासियत ये है कि हमारे शरीर को जल्दी ही संतुलित कर देती है, जिससे हमारी ध्यान में गति हो। विपश्यना विधि से हमें जल्दी अनुभव आते हैं। विपश्यना हमारा वर्तमान का जो ढांचा है उसे तोड़ देती है और हमें तैयार करती है शून्य में प्रवेश के लिए। विपश्यना के बहुत सारे प्रकार हैं, सब प्रकार श्वासों पर ही आधारित हैं। विपश्यना जल्दी ही अनुभव प्रदान करने वाली साधना है। दोस्तों, मेरा स्वयं का अनुभव भी यही है। अगर हम विपश्यना विधि को करते हैं और वह विधि हमारे अनुकूल होती है, तो हमें 7 दिन में ही कुछ ना कुछ अनुभव प्राप्त हो जाते हैं। आप भी अगर किसी विपश्यना विधि को करते हैं तो 7 दिन करके देखिए, आपके सामने भी अगर अनुभव आते हैं तब आप उस विधि को कंटिन्यू कीजिए, वरना तो उसे वहीं छोड़ दीजिए और उसके बाद किसी और विधि का प्रयोग कीजिए। आप अपने स्वयं का मंथन कीजिए, आपको किस प्रकार की विधि रुचती है, आप किस प्रकार की विधि में
ज्यादा जिज्ञासा रखते हैं। आप अगर किसी विधि को करते हैं तो आपके भीतर बहुत ही जल्द बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। उन बदलावों को आप स्पष्ट महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम जिस विधि की बात कर रहे हैं उस विधि में थोड़ी सूक्ष्मता है और उसे करने के लिए काफी गहरे ध्यान की जरूरत पड़ेगी। इस विधि में आपको अधिक एकाग्रता बनानी पड़ेगी। दोस्तों, जब हम श्वास लेते हैं और श्वास पूरी भीतर चली जाती है, तब क्षण से भी कम हिस्से में एक विराम होता है, एक शून्य बनता है। श्वास पूरी तरह भीतर जाती है, तब हल्की सी रुकती है। इसी प्रकार जब श्वास शरीर से पूरी तरह बाहर निकल जाती है, तो हमारे होठों के बाहर चेहरे के पास में एक वर्तुल बनता है, तब एक शून्य बनता है। तब भी कुछ समय के लिए एक विराम होता है। श्वास पूरी तरह भीतर गई, तब एक विराम बना, और श्वास शरीर से पूरी तरह बाहर निकल गई, तब भी एक विराम बना। तो दोस्तों, आज की हमारी जो विधि है ये इसी प्रकार की विधि है। इसमें जो श्वास अंदर जाने के बाद और श्वास बाहर जाने के बाद जो क्षण से भी कम हिस्से में एक विराम बनता है, एक शून्य बनता है, ये उसको पकड़ने की विधि है। आपको भी अगर इस विधि का प्रयोग करना है तो आप भी उस शून्य को पकड़ने की कोशिश कीजिए। विपश्यना में इस विधि का सार यही है, श्वास भीतर जाने के बाद के विराम को देखें और श्वास बाहर जाने के बाद के बनने वाले विराम को पकड़ें। बहुत सूक्ष्मता के साथ इस अंतराल को पकड़ने की कोशिश करना है। आप कोई भी विधि करते हो, उस विधि को जब आप करें तो आप विधि ही बन जाएं। आप अपने अस्तित्व को भूल जाएं, बस विधि ही बचे। आप इसी प्रकार से किसी भी विधि को पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ करें तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत या कोई शक्ति नहीं है जो आपकी गति होने से रोक सके। जिस दिन भी आप उस सूक्ष्म अंतराल को पकड़ने में सफल हो जाएंगे, तब आप स्वयं के भैरव स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। आप शून्य में स्थिर हो जाएंगे, सब कुछ ठहर जाएगा, समय भी रुक जाएगा, हर चीज रुक जाएगी, बस सिर्फ शून्य होगा और आपका साक्षी भाव होगा। आपके अंदर से अनंत आनंद की लहरें उठेंगी, जिन्हें आप स्पष्ट देखोगे और महसूस करोगे। आप ऐसा महसूस करोगे जैसे स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा ने आपको अपनी गोद में जगह दी है। ऐसी ऐसी अनुभूतियां आपके भीतर से आएंगी कि आप शायद उनके बारे में कल्पना भी ना कर सको। मित्रों, अगर आप किसी विधि को भी स्थिरता के साथ करते हो, जिस तरह पानी के भीतर कमल शांत रहता है, उसी प्रकार आप भी स्थिर हो जाते हो। आजकल का जो समय है, जैसा सांसारिक माहौल है, हम हर चीज को बहुत आसानी से और बहुत साधारण तरीके से लेते हैं। हम लोग साधना को भी यही समझते हैं कि ये बहुत सरल है। दोस्तों, साधनाएं सरल हैं, लेकिन कब सरल हैं? साधनाएं सरल जब होती हैं जब हम खुद को दांव पर लगा देते हैं और अपने आप को
समाप्त मान लेते हैं। अपने जीवन का अर्थ खत्म हो गया होता है। हमारा जीवन सिर्फ परमात्मा को समर्पित हो गया होता है। हाँ, उस स्थिति में साधनाएं सरल होती हैं जब आप स्वयं को छोड़ देते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा खुद ही संभालता है, तब सब कुछ सहज हो जाता है। आप कोई भी विधि कर रहे हैं, आपकी विधि अगर ठीक जा रही है, आप सही प्रकार से विधि को कर रहे हैं, तो आपके विचार सकारात्मक होने शुरू हो जाएंगे। आप अपने भीतर से उठने वाले ऊर्जा के वेग को देखने लगेंगे। आपका चंचल मन भी संयमित होने लगेगा और इधर उधर की वासनाओं में या जो ऐसी इच्छाएं हैं जो सांसारिक हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं है, उन सब से आपका मन हटने लगेगा। इसी प्रकार श्वास जब शरीर से पूरी तरह बाहर निकल जाती है तो वह भी एक मृत्यु का क्षण होता है, और जब श्वास पूरी तरह शरीर के भीतर आ जाती है तो वह जीवन का क्षण होता है। दोस्तों, श्वास की प्रक्रिया में परब्रह्म परमात्मा हमें दिखाना चाहता है कि आप देखिए, मैं आपको जीवन भी दे रहा हूं और मृत्यु भी दे रहा हूं। देखिए, श्वास भीतर आ जाती है तो जीवन आ जाता है, श्वास पूरी तरह बाहर निकल जाती है तो मृत्यु आ जाती है। हम क्षण जीवित भी रहते हैं, हम हर क्षण मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं, लेकिन वो इतनी सूक्ष्म होती है कि उसमें हमारे शरीर का विनाश नहीं होता है। लेकिन हम उस स्थिति को पकड़ नहीं पाते हैं। अगर हम श्वास की विधि करते हैं तो हम इस मृत्यु के अंतराल को, इस मृत्यु के भेद को जानने में सफल होते हैं। भैरव स्वरूप का मतलब क्या है? भैरव स्वरूप का मतलब है कि आपकी जो उत्पत्ति है, जो मृत्यु के बाद आपका शाश्वत सूक्ष्म शरीर है जो परमात्मा में विलीन हो जाता है, आप उसके बारे में जान जाते हैं। यानी कि मृत्यु से परे की स्थिति आपको प्राप्त हो जाती है। भैरव स्वरूप यानी स्वयं भगवान शिव का स्वरूप। विपश्यना की खासियत भी यही है कि ये हमें बहुत जल्दी अपने अंतरतम में जाने का मार्ग खोल देती है, जिसके बारे में हमने अभी तक सोचा भी नहीं होता है। विपश्यना से आप अपने भीतर डूबते हैं। आपकी जो जड़ें अंधेरे में हैं, आप उन जड़ों तक ध्यान के प्रकाश के सहारे जाते हैं, जहां परब्रह्म परमात्मा विराजमान है। आप आंखें होते हुए भी नहीं देख पाते हैं क्योंकि भीतर की आंख बंद है। आप अशांत हो, परेशान हो, क्यों हो? जबकि आपके भीतर आकाश का शून्यपन भी स्थित है। क्या आपने कभी सोचा है, हमारा शरीर रोगग्रस्त है, हम रोते हैं, लेकिन भीतर निरोग परमात्मा श्वास चला रहा है। आप हंसते हैं, रोते हैं, ये बदलाव क्यों होते हैं आप नहीं जानते हैं। हम साधना जो भी करें, कोई भी विधि करें, सबका सार यही है, जो हमारे भीतर छुपा बैठा है उसको जान लें। दोस्तों, आप मन लगाकर विधि को करें, परिणाम की चिंता ना करें। भगवान स्वयं देख लेगा, उसी की जिम्मेदारी है। जिस प्रकार वह हमें जन्म देता है, जिस प्रकार वह हमें मृत्यु देता है, उसी प्रकार वह हमारी साधना का मार्ग भी प्रशस्त करता है और स्वयं ही हमारा हाथ पकड़कर हमें चलाता है। बस हमारे भीतर एक सच्चे समर्पण के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने की क्षमता होनी चाहिए। जब आप पूर्ण मन के साथ साधना में लगेंगे, तब परमात्मा भी आपके सामने जरूर उपस्थित होगा। दोस्तों,
आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को नमस्कार।